गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगी इसकी बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स। उसमें क्या करा दिया, मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया और रेट ऑफ रिएक्शन की बात चल रही है। एज यू नो टुडे स्टार्ट विल बी टॉपिक इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अपन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, आप पिछला रिवीजन कर लिया करो और नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाया करो। इस मैंने जो मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो नीट एम्स और IIT JEM के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। CSR नेट के 4 से 8 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 8 नंबर के तो आते हैं क्वेश्चन इसके अंदर। कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं बात करूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था इसके बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताया था, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ concentration slash amount of reactant over product upon टाइम। ये होता है अपना रेट ऑफ रिएक्शन, यानी चेंज इन द कंसंट्रेशन स्लैश अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन टाइम। यानी रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है, उसमें टाइम कितना लग रहा है, उसके बारे में कौन बताता है अपने को, रेट ऑफ रिएक्शन बताती है। जैसे मैंने कोई मान लिया, जैसे मैंने माना एक एग्जांपल लिया, मैंने क्या लिया, ये मेरा क्या है, ये मेरा रिएक्टेंट, मैंने क्या बनाया, प्रोडक्ट। इसमें मेरा T बराबर मैंने मान लिया 0 और T बराबर मान लिया मैंने T। इसको मैंने C1 मान लिया, इसको मैंने 0 मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने C1 मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने C2 मान लिया। अब मैं किसका निकालूंगा, मैं रिएक्टेंट का, इसकी रेट निकालो। तो रेट कैसे निकलेगी इसकी रेट निकालो तो इधर रेट क्या होगी इसकी, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन द concentration of reactant upon time। अब मैं इसकी निकालूं तो क्या निकालूंगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन कितनी में, C1 है, C1 माइनस C अपॉन T। ये मेरी क्या है, रेट है, बराबर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। यानी C1 लेस देन होते हैं C के, ये ध्यान रखना। C1 क्या डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, C1 में C अपॉन T। अरे मैंने मान लिया कंसंट्रेट रिएक्टेंट की C1 है और ये क्या है C, यानी इसको 0 नहीं मानूंगा, तो मैंने C मान लिया। तो क्या है, क्या हो गया, हमेशा जो रिएक्टेंट की हमेशा ना नेगेटिव में आती है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं बात करूं तो दूसरे किसकी, प्रोडक्ट की, मैंने कोई रिएक्शन मान ली, मेरा क्या है, इधर मेरा है रिएक्टेंट लिया, मैंने ये क्या लिया, प्रोडक्ट लिया। मैं किसकी बात करूंगा, दूसरी प्रोडक्ट की बात करूंगा, प्रोडक्ट की बात करूं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान रखना रेट की बात। ये मैंने क्या मान लिया, T बराबर मान लिया 0 और T बराबर क्या मान लिया, मैंने T मान लिया। इसकी मेरी C1 है, इसकी 0 है, इसकी मेरी C2 है, इसकी मैंने सॉरी ये मेरी C1 है, इसकी मेरी C2 है। अब मैं इसका रेट निकालूंगा, क्या निकालूंगा, रेट निकालूंगा, क्या निकालूंगा, प्रोडक्ट का, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। इसका टाइम कितना लगा है, तो मैंने इसको मान लिया, क्या मान लिया, C2 माना था, क्या माना था, रेट क्या होगी इसकी, C2 अपॉन C0, यानी C0 होगी, क्या होगी, अरे C2 क्या होगी इसकी, C0 को प्रोडक्ट कितने होगी, यहाँ पे क्या है मेरा C1, C2 प्रोडक्ट के लिए, तो C1 क्या होगा, 0 अपॉन टाइम। ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होता है प्रोडक्ट, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होता है।
इतना आपको समझ में आ गया। ये C0 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 लगा दिया मैंने, ये 0 आएगा, सॉरी। ठीक है, रेट क्या जाएगी C2/0 टाइम। अब इसका निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन किस में होता है? मोल में होता है। इसकी क्या होता है? यूनिट निकाल। यूनिट क्या होगी इसकी? रेट ऑफ रिएक्शन की। तो यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी। कंसंट्रेशन किस में लेते हैं? मोल में, और टाइम को इसलिए में सेकंड में, यानी मोल लीटर अपॉन सेकंड। तो इसकी क्या हो जाएगी? मोल पर और सेकंड पर। ये क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी। मोल पर सेकंड, मोल पर और सेकंड पर, इस क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की। इसमें क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है इसमें? इंक्रीज होती है, यानी C1 ग्रेटर देन C। ठीक है, C2 ग्रेटर देन इतना आपकी समझ में आ गया होगा, ज़्यादा होती है। ठीक है, C2/C इतना समझ में आ गया। मैंने क्या बताया? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील किया है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन द कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये मैंने क्या मान लिया? शुरू में मैंने क्या लिया? रिएक्टेंट का लिया। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैंने क्या लिया? रिएक्टेंट का लिया। फिर टाइम लगाया, तो मैंने मान लिया C1 और इसका मान लिया C, तो इसका मान लिया T। तो क्या है? C करते हैं बस पॉजिटिव आता है। और मैंने क्या लिया? यूनिट मोल यूनिट सेकंड यूनिट, और रेट में क्या लिया? C2/0/T, यानी C1 किससे ज़्यादा होता है? C से। इंक्रीज हो जाए, पॉजिटिव आता है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो एक और, ये ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल। ये ने क्या मान लिया? फाइनल मान T/0 माना था और T/T, यानी प्रोडक्ट अपॉन फाइनल क्या जाए? T/T माना जाए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट अपन जो इसके बारे में बताएंगे, एवरेज रेट क्या होती है। इसके इधर रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं? 2 प्रकार की होती है, एवरेज रेट और इंस्टेनियस रेट, यानी तात्क्षणिक कैसी रिएक्शन होती है, तात्क्षणिक यानी तीव्र कैसी होती है। ये 2 प्रकार की रेट ऑफ रिएक्शन होती है। एक होती है अपनी बारे में बात करूं तो मैं, एवरेज रेट। एवरेज रेट, एवरेज रेट की बात करते हैं अपन। क्या होती है एवरेज रेट? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे थे। रेट मेजर्ड ओवर ए गिवन टाइम, रेट मेजर्ड ओवर ए गिवन टाइम interval is called as एवरेज रेट। यानी कितना मेजर्ड हुआ, जो कितना टाइम लिया, उसमें इंटरवल है, उसके बीच में कितना टाइम लिया, उसको क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। यानी औसत वेग क्या होगा? औसत रेट क्या होगी? रेट को क्या बोलते हैं? औसत क्या होगा इसके अंदर। उसके बाद रेट मेजर्ड ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज एवरेज रेट। यानी कितना रिएक्शन के कितने अंदर में इंटरवल लिया है, उसको क्या बोलते हैं? एवरेज कितना है, उसका औसत क्या है। तो उसके अंदर इसके बारे में लिखेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? मैंने कोई रिएक्शन मान ली, ये मेरे C1 है, ये क्या और मेरा C2 है, और ये मेरा क्या है? T1 है और ये T2 है। मैंने कोई रिएक्शन मान ली ऐसे। अगर मैं इसका रेट एवरेज आएगा, रेट एवरेज की बात करूँ तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, प्लस माइनस डेल C अपॉन डेल T। अरे डेल C और डेल T, यानी एवरेज कितना है मेरे इसका? डेल C अपॉन डेल T। अगर मैं रिएक्टेंट रेट एवरेज की बात करूं तो किसकी बात करूं मैं? रिएक्टेंट एवरेज की बात करूं। किसकी बात करूंगा? पहले मैं रिएक्टेंट एवरेज की बात करूं तो क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट क्या है अपना?
क्या है रिएक्टेंट अपना, रिएक्टेंट क्या लिया माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, रिएक्टेंट क्या है मेरा C2 माइनस C1 अपॉन टी, यही तो है मेरा रिएक्टेंट T2 माइनस T1, यहाँ पे लगाना सॉरी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये किस में आएगा, ये आएगा मेरा माइनस में। अगर मैं रिएक्टेंट एवरेज की बात करूँ तो क्या आएगा मेरा डेल सी अपॉन डेल टी C2 अपॉन T2 माइनस T1। इधर देख एक बार दोबारा देख, C1 से क्या बना है C2, मैंने क्या लिया शुरू में, मैंने ले लिया रिएक्टेंट ले लिया, क्या ले लिया मैंने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट लिया तो क्या होता है एवरेज इनिशियल माइनस फाइनल, यानी इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, मेरी फाइनल क्या है मेरा C2 है, क्या है प्रोडक्ट है, तो ये है C1, तो क्या लिख दिया मैंने C2 अपॉन C1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी प्रोडक्ट में टाइम कितना लगा, यानी फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1 लगा, तो मैंने रेट ऑफ रिएक्टेंट एवरेज क्या लिख रहे डेल सी अपॉन डेल टी। मैंने शुरू में आपको 2 एग्जांपल कराया था अभी, उसी के अंदर क्या आएगा हमेशा रिएक्टेंट नेगेटिव आता है, क्या आता है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या आता है पॉजिटिव। अब मैं प्रोडक्ट की एवरेज निकालू तो प्रोडक्ट एवरेज क्या हो जाएगी मेरी प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी बराबर C2 माइनस C T2 माइनस T1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगी, यही हो जाएगी, दिस इज ए राइट। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, ये क्या बन रहा है ऐसे, और ये क्या बनेगा यहाँ से ऐसे बनेगा, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, गलत हो गया दोबारा, ये मैंने क्या करा है ग्राफ बनाया तो एक तो ऐसे बनेगा और ये बनेगा, ग्राफ को एक बार आप डेल्टा सी अपॉन डेल्टा C2 माइनस C1 T2 माइनस T1, अगर अपन इसका ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा ग्राफ, इधर देखना है दोबारा, ये बनेगा ऐसे और यहाँ से क्या बनेगा ऐसे, ये मेरे किसका है रिएक्टेंट का है और ये मेरे किसका है प्रोडक्ट का है, ये मैंने क्या मान लिया टाइम, और ये क्या मान लिया मैंने टाइम, यहाँ पे क्या मानूंगा मैं यहाँ कंसंट्रेशन मानूंगा, क्या मानूंगा कंसंट्रेशन, ये मेरा क्या आ गया ग्राफ आ गया इसका एवरेज रेट का, यानी कम टाइम मान लिया तो क्या है ये क्या है मेरे प्रोडक्ट की, ये क्या है मेरा रिएक्टेंट का है। अरे दोबारा समझो इसके अंदर क्या है एवरेज रेट, क्या रेट मेजर्ड ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज एवरेज रेट, यानी कितना समय ले, मैंने माना है कोई रिएक्शन हो रही है C1 से C2 हो रही है, एक T1 से T2 हो रही है, मैं रेट एवरेज डेल प्लस माइनस डेल अपॉन C अपॉन डेल टी, तो रिएक्टेंट की एवरेज डेल प्लस C अपॉन डेल, अरे रिएक्टेंट की निकालेंगे तो प्लस माइनस में आएगा ना डेल C अपॉन डेल टी C2 माइनस C1 है, C2 माइनस C1 गए, प्रोडक्ट में से क्या निकल गया रिएक्टेंट अपॉन क्या लगा दिया मैं T2 माइनस T1। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट एवरेज, प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है ध्यान रखना तुम, यानी क्या निकाला C2 माइनस C1 और एक में क्या निकाला T2 माइनस T1, ये मेरे क्या आ गई रेट एवरेज आ गया, क्या आ गया रेट एवरेज। अब मैं इसके बाद में बात किसकी बात करूंगा, इसके बाद में इंस्टेनियस रेट, किसकी बात करूं मैं इंस्टेनियस रेट की बारे में बात करता हूं। इंस्टेनियस रेट क्या होती है मेनली, इंस्टेनियस रेट एक बार समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा आपके, वेरी गुड आ गया तो अब मैं क्या करूं तात्क्षणिक रेट की बात करूंगा, इंस्टेनियस रेट, इंस्टेनियस, तीसरी मेरी जो दूसरी है उसकी बात क्या बात करूंगा, इंस्टेनियस रेट यानी तात्क्षणिक रेट क्या होती है उसके बारे में, इंस्टेंटेनियस रेट किसकी बात करूँगा, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूँगा, तात्क्षणिक रेट क्या होती है, कोई लिमिट के अंदर लेते हैं, जैसे
रेट इंस्टेनियस इंस्टेंस IST जाना INST लिमिट में लेंगे डेल्टा T 0, T से क्या बन रही है 0 बन रही है, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन डेल C अपॉन डेल T। मैंने कोई रिएक्शन ली, इंस्टेनियस रेट इंस्टेनियस क्या बन जाएगी ये बताओ, क्या हमारा DC अपॉन DT बनेगी नहीं बनेगी, DC अपॉन DT, ये क्या आ गई अपनी रेट इंस्टेनियस आ गई। रेट इंस्टेनियस हमारा DC अपॉन DT, यानी कुछ समय तक की होती है, कुछ तिरुगति से होती है इंस्टेनियस रिएक्शन, तो लिमिट में लेना T अपॉन जो डेल से अपॉन डेल T, यानी रेट इंस्टेनियस क्या आ गया DC अपॉन DT, ये क्या आती है अपनी रेट इंस्टेनियस। अब इसका स्लोप क्या आएगा बताओ, इसका स्लोप है DC अपॉन DT tan थीटा में आएगा, और रिएक्टेंट रेट इंस्टेनियस ये थी अपनी। अब इसके बाद में किसकी बात करेंगे अपन, स्टोइकोमेट्री की बात करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन ऑन दी बेसिस ऑफ स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑन दी बेसिस ऑफ स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन। अगला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, स्टोइकोमेट्री रिएक्शन, इसके बारे में डील करते हैं। ये क्या है, क्या स्टोइकोमेट्री रिएक्शन क्या है, मैंने उसके बारे में बात कर। रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में डील करते हैं। मैंने मान लिया, मैंने एग्जांपल लिया Na प्लस ये मान लिया N2B, ये क्या मान लिया N3C, ये मैंने क्या लिया एग्जांपल लिया, और इससे मैं क्या बना रहा हूं, मैंने बनाया N4D प्लस N5D। मेरा प्रोडक्ट क्या बना, मैंने क्या बनाया Na1 लिया, N2B लिया, N3C लिया, N4D लिया, N5 बराबर क्या लिया मैंने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिया E लिया, क्या लिया E। अगर मैं इसकी बात करूँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसकी बताना, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट वाले की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसकी, ये मेरा क्या है प्रोडक्ट, ये मेरा रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बताना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी मेरी, इसकी होगी क्या होगी -1/N1, किसकी मान N1 की निकाल रहा हूं तो क्या बन जाएगी, क्या आएगी N की DA/A के निकालू, क्या है DT। अब मैं B की निकालूंगा, किसकी निकालूंगा B की, किसकी निकालूंगा B की, क्या आ जाएगी -1/N2, 1 ये किस में आ जाएगी 1/N2 किस में आ जाएगी DB/DT। अब मैं किसकी निकालूंगा C की निकालूंगा ना, क्या मैं 1/N3 DC/DT। अब मैं किसकी निकालूंगा, अब मैं निकाली मैंने तीनों की रिएक्टेंट की Na N2 N3 और DC/DT। अब इसकी निकालो तो दूसरे की निकालो तो N3CDT और फिर क्या बन जाएगी प्लस में आ जाएगी, बराबर इसकी निकालो तो क्या आ जाएगी ये बराबर इसकी आ जाएगी 1 ये प्लस में आएगी, ध्यान रखना प्लस क्या आ जाएगी 1/N4 D
डी अपॉन डी टी, इतना समझ में आएगा। फिर प्लस 1 अपॉन n5 डी ई अपॉन डी टी, ये आ गया मेरी स्टैकोमेट्री। ये मेरी क्या आ गई, स्टैकोमेट्री अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन। ये मेरी क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन थी। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 अपॉन n1 डी ए अपॉन डी टी, ये मेरी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या है मेरी ये, रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो n2 की बात क्या नहीं करूँ, रेट ऑफ डिफरेंसी की बात करूँ डी अपॉन ए अपॉन डी टी। और दूसरी बात करूँ तो माइनस की D1 अपॉन डी टी। इसको क्या बोलता हूँ मैं, और इसको क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंसी, रेट ऑफ डिसअपियरेंसी। और इसको क्या बोल दूंगा, रेट ऑफ अपेरेंसी। अरे कुछ नहीं करना है, अपने क्या करना है, जोड़ना है इनको। ये मैंने क्या मान लिया, n1, अरे मैंने कोई रिएक्शन मानी n a है, n2 b है और n3 c है, और इसके प्रोडक्ट क्या मान n4 d बन रहा है और n5 e बन रहा है। देखो इधर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 अपॉन n1, मैं निकलेगा n1 की निकाली, फिर किसकी निकाली, d अपॉन dt, ये निकाली, फिर दूसरे की माइनस, यानी रिएक्टेंट तो में से माइनस में आता है, डी बी अपॉन डी टी, और फिर n3 की डी सी अपॉन डी टी, फिर क्या है प्लस 1 अपॉन n4 डी अपॉन डी, ये निकाल लिया मैंने स्टैकोमेट्री। ये होती है रेट ऑफ रिएक्शन की स्टैकोमेट्री। अपॉन में आएगा, ध्यान रखना ये। अब मैं किसकी बात करूंगा, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करूंगा। अपन जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे लॉ ऑफ एक्शन मास, यानी द्रव अनुपातिक क्रिया नियम की, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।